बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं परिवार सहित निकला हुआ हूँ एक तीर्थ यात्रा पे। सबसे पहले हम गए थे केदारनाथ जी, उसके बाद गए त्रियोगी नारायण जी और आज बद्रीनाथ जी के भी दर्शन करके आए हैं और कल सुबह जो है चेकआउट करके वापस घर की ओर वापस निकलेंगे और फिर आपको रेगुलर वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन दिनों जो आप लोगों ने प्यार दिया, हौसला बढ़ाया और व्यूज़ में कोई कमी नहीं आने दी, वो दर्शाता है कि ये फैमिली कितनी बड़ी जुड़ी हुई है और जो तीर्थ है उसका जो फल मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए, मिलियन होने चाहिए, उतने होने चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। 1.25 लाख नाल एक लड़ाऊँ, गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊँ। मतलब मेरा एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए 1.25 लाख सब्सक्राइबर की वैल्यू रखता है। तो हम तो मिलियनियर पहले से ही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हो गई निफ्टी की एक्सपायरी और रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मिक्स ही बोल सकते हैं। डीआईज भी मिक्स दिखाई दे रहे हैं और एफआईज में थोड़ा सा बुलिश टच ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मिक्स टू बुलिश कह सकते हैं। और प्रोज में मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके देखेंगे, एडजस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट डे तक के लिए जो पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो आज भी अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। रिटेलर्स का 4800 लॉट का सेल है और एफ का 2000 लॉट्स का बाय है। ओवरऑल जो है पोजीशन इनकी रिटेलर बुलिश और एफ नेगेटिव बैठे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर्स की कॉल सेलिंग आई है, एफ की कॉल बाइंग आई है और प्रोज भी अगेन फिर से सेल करके गए अपनी कॉल्स को। इंडेक्स पुट के डेटा को देखें, रिटेलर फिर से सेल करके चले गए आज और पुट्स के अंदर बाइंग करके गए आज एफ और प्रोज थोड़ा सा सेलिंग करके गए। स्टॉक फ्यूचर्स में धीरे धीरे देखिए ध्यान से कि ये स्टॉक फ्यूचर लगातार घटते घटते 14 लाख के भी हम नीचे आ चुके हैं। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स बड़े क्लियरली मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 13,000 लॉट उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, 25,000 स्टॉक कॉल खरीदी और 10,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर दी है, यानी मिक्स टू बुलिश क्लियरली। कैश मार्केट का डेटा देखें तो वंस अगेन बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग। डीआईज 365 करोड़, एफ 1008 करोड़। तो लगभग हो गया टोटल 1400 करोड़ के आसपास, उतना ही सेल रिटेलर कैश मार्केट में इसका मतलब करके गए हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अब आज की ऑप्शन चेन। उससे पहले दोस्तों, ऑप्शन चेन देखने से पहले जो कल का व्यू था बिल्कुल लगभग बैंग ऑन गया, क्योंकि उम्मीद पूरी थी कि 700 से 900 के बीच में बहुत झूला झुलाया जाएगा। इसलिए मिनिमल क्वांटिटी में वहाँ पे ट्रेड करने की एडवाइस थी और साथ में बियरिश बायस भी आप लोगों को क्लियरली बताया था कि बायस जो है वो बियरिश रहेगा, लेकिन बार बार बीच में निफ्टी आने की कोशिश करेगा ऊपर, क्योंकि डाउन साइड कैप्ड है। उसका रीज़न भी दिया था कि एफ की पुट सेलिंग भी थी वहाँ पे। तो पूरे डेटा को एक एक पॉइंट को तार पिरो कर, जिसे कहते हैं मोतियों को तार में पिरो करके दिया था और आज बिल्कुल वही टाइप की जो है एक्सपायरी आज गई है। प्रीमियम मीटिंग भी करी है इन्होंने, ज़्यादा टाइम उसको नीचे भी रखा लेकिन बीच बीच में ऊपर लाने का भी काम किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा। अब चलते हैं, कमेंट तो आप प्यार भरे कर ही रहे हो तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सो 24,800 के आसपास की क्लोजिंग है। अब 26 की ऑप्शन चेन हम देखेंगे। देखिए इसमें कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है कि कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो एक अच्छी मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या किसी स्मार्ट मनी ने कैश में ये कॉल बाय करी है, पहले ये चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि एफ की थोड़ी बहुत बाइंग आज दिख रही है, कुछ एडिशन यहाँ पे हुआ है, हालांकि वो शॉर्ट क्लोजर की वजह से हुआ है लेकिन बाइंग तो है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई में जो दिखाई दे रहा है वो हो सकता है एफ की पोजीशन हो, लेकिन हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते बाय द फेस ऑफ वेरिट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तभी हम कंफर्म मानेंगे कि हाँ ये इन द मनी की जो कॉल है ये बाय है, ये सेल नहीं है।
अगर 24,800 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया पहले 1 घंटे बाजार, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये सेलिंग है इनकी। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ये ऊपर मेंटेन करता है, तो इसका मतलब ये तेजी में है। सो 24,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। 700 से भी कोई हमारे को बाउंस मिलता है तो वहाँ से भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बट वहाँ से मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। यहाँ से मैं मॉडरेट क्वांटिटी में चलूँगा, प्रेफर करूँगा। 900 के ऊपर भी मॉडरेट, फुल क्वांटिटी ओनली अबव 25,000। तो ये पिक्चर हमारी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स उतनी नहीं दिख रही है। शॉर्ट का ट्रेड 800 के नीचे, बीयरिश कैंडल लो ब्रेक पर, स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी आ जाएंगे 700, 600 के नीचे आ जाएंगे फुल क्वांटिटी। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ये सेटअप यूज करेंगे दोस्तों, कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। और जब भी लॉन्ग का ट्रेड लेना है, फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए मार्केट ऑलरेडी ग्रीन में हो। अगर ग्रीन में नहीं है तो क्वांटिटी कम, ये मेक इट अ थंब रूल। कई लोग क्या करते हैं कि बॉटम में बड़ी अच्छी बाइंग करने की सोचते हैं, और कई बार बॉटम बड़ा अच्छा पकड़ा भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है वो नहीं पकड़ा जाता। और जिस दिन नहीं पकड़ा जाता उस दिन आप क्या करते हो, लॉस में एवरेज करते हुए चलते हो। 100 रुपये की कॉल ली नीचे, क्योंकि मुझे उम्मीद है डेटा के अंदर XYZ है तो मैं ये बाउंस जरूर करेगा बाजार। 80 आ गई कॉल, आपने एक और लॉट ले लिया। 60 आ गई, आपने एक और लॉट ले लिया। 20 आ गई, आपने 3 लॉट और ले लिए। 5 रुपये आ गए, आपने कहा जितनी कैपिटल बची है लगा दे, आज रिकवरी आएगी, वो हो गई जीरो। तो ये काम जो है ना दोस्तों, एवरेजिंग वाला लॉस में, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बाउंस पे जब तक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक ना मिले उसके बिना लेना नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के चलना है, हाथ क्या। तो ये छोटे छोटे रूल मैं बार बार आपको बताता हूँ ना दोस्तों, ये सब तजुर्बे से आते हैं, और ये मैं आपको लगातार शेयर करता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, नॉक करता रहता हूँ आपके ब्रेन पे कि ताकि आपको याद रहे। हो सकता है किसी को बड़ा रिपीटेटिव लगे, लेकिन यार ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो बार बार बताई जाए ना, वो शायद तभी हम उसको फॉलो कर पाते हैं। बट मुझे लगता है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूं, ताकि शायद आप लोग को भी लगे यार बंदा इतनी बार बार बोल रहा है तो हमारे फ़ायदे की बात होगी ज़रूर। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, हम आगे की ऑप्शन चेन इसमें देख लेते हैं, विच इज़ 3 जुलाई। 3 जुलाई के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम चलते हैं इससे भी आगे की ऑप्शन चेन जो कि अगले महीने की है, 31 जुलाई। तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने आज वीकनेस दिखाई है। सो बैंक निफ्टी के अंदर जो है 55,577 के ऊपर क्लोजिंग आई है, बट माइनस में क्लोज हुआ है मार्केट, बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर। और आज थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने जो है वो दम नहीं दिखाया। और इसमें देखिए तेजी का ट्रेड जो बनता है दोस्तों, टेक्निकली तो वो बनता है 55,700 के ऊपर। सबसे बड़ा चेंज इन हुआ भी यहीं पे और टोटल भी यहीं पे है। टोटल वाला डिसेंट है, हालांकि सबसे बड़ा तो इसके ऊपर फिर 800 पे भी मिलेगा आपको और 56,000 पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम ले आएंगे मॉडरेट क्वांटिटी, सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी, फिर मॉडरेट, एंड देन यहाँ पे फुल क्वांटिटी। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मस्ट है। 56,200 पहला टारगेट होगा, 56,500 दूसरा टारगेट भी पॉसिबल है। लेकिन नीचे की तरफ जो है पुट राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि पुट अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इवन 55,000 का लेवल भी थ्रेट में दिखाई दे रहा है। तो 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, मॉडरेट क्वांटिटी यहाँ ले सकते हैं, और 55,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। टारगेट 54,500 तक का पॉसिबल है। देख लेते हैं आगे हम फिन निफ्टी को। 26,300 पे क्लोजिंग आई है। तो ये जब तक 26,500 के ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे तेजी नहीं देखने को मिलेगी, और जब तक 26 के नीचे नहीं जाएगा इसमें मंदी नहीं देखने को मिलेगी, ये बीच में घूमता रहेगा। और मिड कैप निफ्टी ने प्रॉपर क्रैकिंग देखनी शुरू कर दी है, और यहाँ पे बड़ा नेगेटिव आ रहा है हिसाब किताब। 12,700 के पास क्लोजिंग होना बहुत खतरनाक है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 13,000 के ऊपर जब तक नहीं रहेगा तब तक काम जो है वो बनेगा नहीं। तो इसको तो 13,000 के ऊपर ही ये बुलिश है, उसके नीचे जो है थोड़ा गड़बड़ है मामला। चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर, आई एम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और आप मेरी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। तो आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वापस पहुंचता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होकर के शेयर करना स्टार्ट करूँगा। एक चीज़ और प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग के अंदर एक छोटी सी अपडेट दी जाए फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें ओवरनाइट जो भी इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत एटलीस्ट वहाँ पे ग्लिम्स किया जाए। तो वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, t.me/market_analysis nifty bank nifty। इसकी डिटेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दी हुई है। तो चलिए आते हैं
और देखिए एफआईज ने ओवरऑल तो आज बाइंग करी है, लेकिन टोटलिटी में देखोगे तो वो नेगेटिव ही बैठे, तो ये डेटा नेगेटिव है। पोजीशन सारी आप देखोगे क्लोज वाली है। तो अब हमारे को देखना है कि नेट पोजीशन क्या है। नेट पोजीशन हमारे को चेक करनी पड़ेगी कि इंडेक्स कॉल के अंदर आज रिटेलर्स ने 12,000 लॉट सेल किए, 3 लाख लॉट्स अभी भी सेल करके बैठे हुए हैं, और एफ आई 71,000 लॉट बाय करके गए, बेसिकली शॉर्ट क्लोज किए। ओवरऑल लॉन्ग इनके डिसेंट है। प्रोज की पोजीशन थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये भी ओवरऑल लॉन्ग में, तो टोटलिटी में देखोगे तो ये डेटा तो क्लियरली पॉजिटिव ही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी उल्टी हो रही है गेम, क्योंकि रिटेलर का पुट सेल है और अगेन एफ आई थोड़ी पुट बाय करके गए हैं। प्रोज ने थोड़ी सी पुट सेलिंग करी है, बट ओवरऑल वो भी पुट सेल के अंदर ही, तो ये भी नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स 14 लाख के नीचे आ गया, ओवरऑल बुलिश है, बट ट्रेंड देखोगे कुछ दिनों का तो वो नेगेटिव है, क्योंकि ये 18 लाख 19 लाख के आसपास नंबर जाकर के वापस 14 लाख आया है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। यानी धीरे धीरे इन्होंने मार्केट को टॉप के पास टांग करके अपनी पोजीशन को हल्की करने का काम तो नहीं किया कहीं। वो अब मुझे थोड़ा सा टेंशन आ रही है, क्योंकि ये एक्सपायरी पे पोजीशन इन्होंने कट नहीं करी। अब ये धीरे धीरे रोज बाजार को ऊपर रखा और पोजीशन को थोड़ा सा लाइट किया। तो मैं अब इन पर्टिकुलर स्टॉक फ्यूचर्स पे नज़र रखने वाला हूँ आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा। तो वो क्योंकि हमें और डायरेक्शन देगा कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। पोजीशन में कहीं पे भी इनके पास कोई बहुत बुलिश पोजीशन तो है नहीं, सिवाय इन स्टॉक फ्यूचर्स के जो कि ये लगातार हल्के करते हुए चल रहे हैं। तो अब कल के लिए क्या माहौल बन सकता है, तो दोस्तों थोड़ा सा डेटा का बायस जो है वंस अगेन नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, इंडेक्स फ्यूचर नेगेटिव, इंडेक्स पुट नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर्स की लगातार पोजीशन लाइट होते चलना, और सिर्फ इंडेक्स कॉल एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी बुलिश है। उसके अलावा सारी जगह पे गेम थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अगर कल बाजार जो है नीचे गिर जाता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। और हालांकि कोशिश इनकी लगातार यही चल रही है कि थोड़ा सा बाजार को हम ऊपर रखें, और हो सकता है ये ऊपर की एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर लें 25, 200, 300 तक की, अगर इनको नीचे लेके जाना है तो। लेकिन जो बीच में टारगेट आ रहा था 25, 700, 800 का, बीच में एकदम वॉर आई और वो टारगेट जो है लगता है वो कैंसिल हो गया फिलहाल के लिए। तो ऐसे में पोजिशनल ट्रेड्स में मुझे लगता है दोस्तों पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखनी चाहिए रिटेलर्स को, इन पर्टिकुलर लॉन्ग में। और जो भी पोजीशन हो, चाहे लॉन्ग की हो या शॉर्ट की हो, उसको हेज करके ज़रूर चलें। और तीसरी चीज़ कल के लिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कल का मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला मार्केट रहेगा। कंफ्यूज करने वाला रहेगा का क्या मतलब है, नेगेटिव मार्केट तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से सपोर्ट तलाशने की ये कोशिश करे 24,700 के आसपास। तो वहाँ पे हमें जब भी कोई तेज़ी का ट्रेड लेना है किसी भी बाउंस पे, तो वो ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कम रखनी है, जो मैंने अभी पहले भी बताया। जब तक बुलिश टेरिटरी में बाजार नहीं आता, क्वांटिटी हमारी कम रहनी चाहिए। अगर नेगेटिव टेरिटरी में बाजार ट्रेड कर रहा है तो लॉस में एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर बड़ा फॉल किसी भी दिन आ गया तो उस दिन कैपिटल पूरी की पूरी उड़ जाएगी। और वो डेटा धीरे धीरे इस तरह का बन रहा है कि किसी भी दिन बड़ा फॉल आ सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ऊपर निकलता है तो ऊपर के लेवल के हिसाब से तो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रेडी है, तो उसको ध्यान में रख के चलना, अपना बाकी सब बढ़िया है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।